अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू गेट एडमिशन यूट्यूब चैनल। अगर आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स यूके के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एचईसी की वेबसाइट पे आना होगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। इसके साथ साथ हम आपको इसकी तमाम फाइनेंशियल कवरेज और बाकी डिटेल्स भी बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो ये स्कॉलरशिप फुल्ली फंडेड है मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी लास्ट डेट जो है 18 अक्टूबर है अप्लाई करने की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपका जो है ना, आपका सबसे पहले पाकिस्तानी शहरी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर का डिग्री होना ज़रूरी है, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर या एमफिल का डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना हेड टेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक है, और हेड टेस्ट का स्कोर जो है 60 होना ज़रूरी है। ठीक है, मिनिमम 60 मार्क्स या 60% लेना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्या क्या ज़रूरियात हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जो है अवेलेबल होना चाहिए सितंबर 2023 में, ताकि आप जो है ना अपना स्टडी यूके में स्टार्ट करें, क्योंकि स्टडी जो है ना सितंबर 2023 में स्टार्ट होगा। ठीक है, और अगर किसी ने जो है ना अभी इस वक्त मास्टर डिग्री में या अपने आप को इनरोल किया हुआ है या पीएचडी डिग्री में इनरोल किया हुआ है या पाकिस्तान में या यूके में, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने इनरोल किया हुआ है तो आपको वो पहले एडमिशन अपना कैंसिल करवाना होगा और फिर इसके लिए अप्लाई करना होगा, ताकि आप जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकें। ठीक है, और जो है ना इसके अलावा आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए, और मतलब देने होंगे, और मतलब तमाम डिग्रीज अपने मैट्रिक एफएससी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट ये तमाम चीज़ें आपको देनी होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ना दो रेफरेंस लेटर्स भी देने होंगे। ठीक है, तो इसके बाद पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कुछ जो है न वो रिक्वायरमेंट्स है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो है न आप जो है पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड ना हो किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ना कि यूके में, और ना ही अपने होम कंट्री मतलब पाकिस्तान में। ठीक है, और इसके अलावा जो है न आपने अपने तमाम सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, और जो है ना आपका प्रपोज सुपरवाइज़र जो है सुपरवाइज़र का स्टेटमेंट भी आपने प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, वो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे वो सब हम आपको देखेंगे। यहाँ पे जो है ना आपको दो दो लिंक्स नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पे भी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे बाकी तफसील देख लें। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर इसका दो तरह का है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक जो है ना आपने एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई भी करना होता है, और दूसरे जो है ना आपने कॉमनवेल्थ की अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप जो है ना कॉमनवेल्थ की अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है ना आप एचईसी की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिंक्स दिए हुए हैं, जो लोग मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक पे अप्लाई करेंगे, जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं, अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट पे अपना जो है ना फॉर्म जमा करवाएं तो वो जो है ना एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आपको अपने हार्ड कॉपीज एचईसी में सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है ना ऑनलाइन सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पे मतलब कुछ लोग ने पूछा हुआ है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। इसमें तो तमाम प्रोग्राम्स मौजूद हैं, साइंस के, एग्रीकल्चर के, इंजीनियरिंग के, ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, सोशियोलॉजी के, डेवलपमेंट के, तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी पूछा कुछ क्वेश्चंस हैं कि आइलेट्स वगैरह इसमें ज़रूरी है। इसमें कोई भी आइलेट्स या टोफल की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और ना ही ग्री जीआरए की ज़रूरत है। ठीक है, हेड टेस्ट मैंडेटरी है, जी हाँ बिल्कुल हेड टेस्ट इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, आइलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप इसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं मास्टर के लिए भी लिंक दिया हुआ है, पीएचडी के लिए भी लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे आप इस पीएचडी वाले, मैं यहाँ पे पीएचडी वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका और भी दिया दिया हुआ है कि ये जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और यूके गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ना
इसका पर्पज़ यही है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे लाया जाए, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आपने जो है अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, ठीक है। इसका लास्ट डेट 18 अक्टूबर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। और नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ के ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉमिनेटिंग एजेंसी की जैसे हमारा HEC पाकिस्तान में HEC है नॉमिनेटिंग एजेंसी, तो बाकी कंट्रीज़ में भी कोई और जो है एजेंसीज़ होगा जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते आते हैं, उसमें जो है ना आपके तमाम डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, ठीक है। और जो है ना आपका HEC या है टेस्ट वगैरह, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स का, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, उसमें जो है ना आपका जो है ना पासपोर्ट होना चाहिए या आपका नेशनल ID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके हायर एजुकेशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, होने चाहिए। आपको 2 इंडिविजुअल से रेफरेंस लेटर चाहिए, ठीक है, आपने अपने प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वहाँ से आप 2 रेफरेंस लेटर्स 2 टीचर से या कोई सुपरवाइज़र या किसी और मतलब इंडिविजुअल से आप ले सकते हैं, ठीक है। और सपोर्टिंग स्टेटमेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल लेटर एड फ्रॉम आ प्रपोज सुपरवाइज़र इन द UK, ठीक है। आप जिस यूनिवर्सिटी में UK में अप्लाई करना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र का जो है ना आप सुपरवाइज़र का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वो आप किस तरह लेंगे वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने लास्ट डेट से पहले ही अपलोड करनी होंगी, ठीक है। लास्ट डेट के बाद ये चीज़ें आप अपलोड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं चूजिंग अ यूनिवर्सिटी आरा कोर्स, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी आप कैसे चूज़ करेंगे, तो सबसे पहले आपने जो है स्टडी इन UK पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना आप जो है सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। अगर आपने कोई सिलेक्ट किया हुआ है तो या नहीं किया हुआ, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी का नाम लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आस्टन यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ठीक है। ठीक है। आपने देखा हुआ है कि यहाँ पे आस्टन यूनिवर्सिटी आया हुआ है। तो आप जिस प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आस्टन यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप जैसे ही आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, तो वहाँ से जो है ना आप अपना जो है ना उससे उनके सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सुपरवाइज़र का कांटेक्ट करना, उन सुपरवाइज़र का स्टेटमेंट लेना PhD वालों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाफ आया हुआ है, ठीक है। आप स्टाफ पोर्टल में जाएंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो है ना आपको सुपरवाइज़र्स मिलेंगे, वहाँ आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम होगा आप उसके उसके मतलब सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप इसी तरह अपना यूनिवर्सिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे यूनिवर्सिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई और कोर्सेज यहाँ पे देखते हैं, कोई भी मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, स्टडी लेवल हम यहाँ पे डॉक्टरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरी है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिया है, ठीक है। यहाँ पे तमाम चीज़ें मतलब तमाम कोर्सेज हैं, ठीक है। इसी तरह आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी जाएंगे, वहाँ के स्टाफ से कांटेक्ट करेंगे सुपरवाइजर से और उसका स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्या है, आप जो है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो है परमानेंट रेजिडेंट सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप सितंबर 2023 में अवेलेबल होने चाहिए अपने स्टडीज़ को शुरू करने के लिए, ठीक है। आपके पास बैचलर या मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसका 2.1 मतलब अपर क्लास रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप जो है कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर नहीं होने चाहिए, या किसी भी PhD के लिए या मास्टर या MPhil कोर्स के लिए, ठीक है। तो बी अनएबल टू अफोर्ड योर स्टडीज़, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये चीज़ें हैं, कैंडिडेट एलिजिबिलिटी ये है। यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तमाम एलिजिबिलिटी कंट्रीज़ का लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पाकिस्तान भी ऐसी कंट्रीज़ में है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आता है। कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। किस तरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आपने जो है अपने तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे, ठीक है। लिस्ट अप टू 10 पब्लिकेशंस एंड प्राइजेस, ठीक है। आपने जो है ज़ाहिर है जिन्होंने PhD किया हुआ है उन्होंने पब्लिकेशंस भी मास्टर में किए होंगे, ठीक है। उनकी पब्लिकेशंस पब्लिक किए होंगे, उनके प्राइजेज होंगे, आपने वो 10 पब्लिकेशंस या और प्राइज यहाँ पे मेंशन करने होंगे, उससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है। आप अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री उसमें प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड अ स्टेटमेंट ऑन द रिलेवेंस ऑफ प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस टू दी प्रपोज स्कॉलरशिप, ठीक है। आपका जो पिछला वर्क था, ठीक है, प्रीवियस वर्क, वो स्कॉलरशिप के साथ किस तरह रिलेट करता है, ठीक है। आपने उसका स्टेटमेंट देना है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट नेम्स एंड पोजीशन फॉर 3 रेफरीज, ठीक है। आपने
इन रेफरी का जो है नाम देने हैं, ठीक है, उनका पोजीशन बताना है, उनका ईमेल एड्रेस और उनका स्टेटमेंट आपने जमा करना है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर देना है। प्रोवाइड अ डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट 4 पार्ट्स, ठीक है। अभी आप परेशान होंगे डेवलपमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये किस तरह लिखा जाएगा। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपके एप्लीकेशन का, आपने इसको किस तरह फिट करना है, इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। ए पार्ट्स में आपने लिखना है डेवलपमेंट इश्यूज एट दी ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ग्लोबल, नेशनल और लोकल लेवल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, आपने उनको जो है हाईलाइट कर देना है। डेवलपमेंट इश्यूज कनेक्टेड टू योर चूजन स्कॉलरशिप डेवलपमेंट थीम एंड दी वाइडर सेक्टर, ठीक है। तो जो आपने जो है जो मतलब डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो आपके इस स्कॉलरशिप से, इस फील्ड से किस तरह कनेक्ट हैं, ठीक है, आपने वो तमाम चीज़ें इसमें जो है बता देनी है, ठीक है। इन द सेकंड पार्ट यू शुड एक्सप्लेन हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर स्किल्स वंस योर स्कॉलरशिप एंड्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में 20 स्टेप में आपने ये लिखना है कि जो इश्यूज आपके स्कॉलरशिप के साथ कनेक्ट हैं, आपके फील्ड के साथ कनेक्ट हैं, आप इनमें जो है किस तरह जो है अपने न्यू स्किल्स को अप्लाई करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जब आपका ये स्कॉलरशिप, आपका डिग्री कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आउटकम्स इसके क्या होंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप के आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम क्या होगा इम्प्लीमेंटेशन का, आप कब तक ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और कौन कौन लोग इसके बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में क्या लिखना है, ये फोर्थ पार्ट सबसे लेंथी पार्ट है और इसका भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इफेक्ट है, ठीक है। तो उसमें आपने क्या लिखना है, सबसे पहले राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क एंड कुड बी दी बेस्ट मेयर, ठीक है। आप जो है ना अपने वर्क इम्पैक्ट के बारे में लिखेंगे जो कि बेस्ट मेयर्ड होगा, ठीक है। कन्फर्म व्हाट योर अवार्ड ऑब्जेक्टिव्स आर एंड हाउ ईच ऑफ देम विल बी मेट बाय दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है। आप ये लिखेंगे कि आपका जो है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, और किस तरह ये जो है तमाम आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना आपको जो है आपका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मेट करेंगे, ठीक है, मतलब आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। कन्फर्म व्हाट योर करियर प्लान्स आर फॉर द 5 years फॉलोइंग योर स्कॉलरशिप, ठीक है। अब अपने 5 ईयर प्लान देंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप के बाद जो है ना आपका जो 5 ईयर अगला प्लान होगा वो देंगे। कन्फर्म योर लॉन्ग टर्म करियर प्लान्स, ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक लॉन्ग टर्म अपनी करियर प्लान्स देनी है कि आप अपने स्टडीज इस फील्ड को लेके आपका क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वो आपने उसका डिटेल देना है, ठीक है। प्रोवाइड अ पर्सनल स्टेटमेंट टू द समराइज द वेज इन विच योर पर्सनल बैकग्राउंड हैज इनकरेज यू टू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट इन योर होम कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, जो पर्सनल स्टेटमेंट देंगे उसका बैकग्राउंड देंगे कि उसने आपको इनकरेज किया है कि आप अपनी कंट्री में इम्पैक्ट करें, ठीक है। तो वो आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट देंगे जो किस तरह आप अपने कंट्रीज़ के फ़ायदे के लिए काम कर सकते हैं, उसकी इम्पैक्ट के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड इंडिकेट एरियाज़ इन विच यू हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो आप उसमें ये उन एरियाज़ के लिए आप उन एरियाज़ में बात करेंगे, ठीक है, उसमें जिनमें आपने पहले कोई कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। नंबर 6 पार्ट इसका है, ठीक है, ये फोर्थ पार्ट का 6 पार्ट सब 6 पार्ट है, ठीक है। समराइज द वेज इन विच यू हैव एंगेज इन वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। अगर आप वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं तो आप उसको भी समराइज करेंगे 500 वर्ड्स में, ठीक है। प्रोवाइड अ स्कैन ऑफ योर पासपोर्ट और नेशनल आईडी कार्ड, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना आप अपना पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड का जो है ना डॉक्यूमेंट मतलब इसमें प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी किस ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किस तरह फिल करेंगे वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखें, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना एकेडमिक मेरिट के बेस पे होगा, ठीक है। आपका जो है क्वालिटी ऑफ द प्लान ऑफ स्टडी जो मैंने अभी भी पहले बताया था, आपका प्लान ऑफ स्टडी क्या है वो आप अच्छा देंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स होम कंट्री, ठीक है। तो आपका किस तरह जो पहले उन्होंने पूछा था कि आपकी स्टडीज़, आपका जो स्टडीज़ है जो प्लान है वो आपकी कंट्री में किस तरह इम्पेक्ट करेगा, डेवलपमेंट जो है उसके डेवलपमेंट में किस तरह मदद करेगा, तो आपने वो लिखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके स्कॉलरशिप के सिलेक्शन प्रोसेस में मैटर करती हैं, ठीक है। टेन्योर एंड प्लेसमेंट, ठीक है, टेन्योर एंड प्लेसमेंट ये जो है 36 मंथ्स का फुल टाइम स्टडी है, ठीक है, और मतलब 3 साल का पीएचडी प्रोग्राम है, लेकिन कुछ प्रोग्राम 4 साल के लिए भी हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही जो है ना 3 साल का मतलब या 4 साल का आपका पीएचडी प्रोग्राम होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस उसमें क्या है, ठीक है, फाइनेंशियली आपको जो है ना इसमें जो है पर मंथ 1236 मतलब 1236 यूरोज़ मिलेंगे, ठीक है, पर मंथ जो है
और कुछ एरियाज़ के लिए, ठीक है, 1516 जो है यूरोज़ मिलेंगे। वो कौन से एरियाज़ हैं? लंदन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली एरिया है, ठीक है। तो इसके बाद इसके अलावा आपको लिविंग अलाउंस जो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको क्लॉथिंग का अलाउंस मिलेगा आपका। अगर आप स्टडी रिलेटेड ट्रेवल कर रहे हैं किसी हवाले से, रिसर्च वर्क से यूके में, तो आपको उसका भी जो है ना आपको ग्रेंट मिलेगा। और प्रोविजन टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ फील्ड अंडरटेकन ओवरसीज, ठीक है। तो अगर आप कहीं मतलब कोई और काम कर रहे हैं, रिसर्च वर्क मतलब अपने फील्ड से रिलेटेड, तो उसको भी आपको मिलेगा, ठीक है। उसके मतलब आपको फंड मिलेंगे। मिड टर्म विजिट मतलब आपको जो है ना जिस तरह आपका मिड टर्म मतलब छुट्टियां होती हैं, आपको एयर टिकट भी मिलेगा अपने कंट्री जाने के लिए और वापस आने के लिए। फैमिली अलाउंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं, आपका बच्चे आपके साथ हैं, तो आपको उनको मिलेगा। अगर आपकी बीवी आपके साथ है, तो उसके लिए आपको 266 पर मंथ यूरोज़ मिलेंगे अगर आप तो एक बच्चे का, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड का आपको जो है 529 यूरोज़ मिलेंगे, और उसके बाद सेकंड चाइल्ड का, और उसके बाद जो है हर चाइल्ड का 131 जो है यूरोज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, पर मंथ, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट है। जनरल कंडीशंस क्या हैं? जनरल कंडीशन जो मैंने पहले ही बताई थी आपका, ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल कवरेज आपकी स्कॉलरशिप ये करेगी, ठीक है। और आपने जो है बाकी मतलब क्राइटेरिया पे पूरे उतरना है। इसमें कोई आइल्स वगैरह यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जो है सी एस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें रिक्वायरमेंट है, तो आपको जो है देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी मांग रही है, ठीक है। तो ये इसका जो है ना तमाम डिटेल्स थी। अभी आप जो है ना आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह होगा, सी एस आपने इस लिंक पे अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो अप्लाई का वो बटन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस लिंक पे अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो है ना अपना नेशनलिटी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, फिर आप नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यू यूज़र के एज अ न्यू यूज़र अपना जो है ना अकाउंट क्रिएट करेंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, फिर जो है ना आपके इसके बाद आपसे कुछ प्रोफाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगी। स्टेप बाय स्टेप्स आप जो है वो इन्फॉर्मेशन देंगे और जो है ना अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लॉगिन होंगे, तो आपके साथ कुछ इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। ये फॉर्म मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है आपको बताने के लिए कि आप किस तरह अपने फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा आपके फॉर्म का, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं, तो आप येस करेंगे, ठीक है इसमें। उसके बाद नॉमिनेटिंग एजेंसी आपका कौन सा है, ठीक है। आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान आया हुआ है, आप यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आएगा, आपका आईडी आएगा, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस आप अपना देखेंगे, ठीक है। कैंडिडेट आईडी ये जो है ना आपका एप्लीकेशन आईडी है कॉमनवेल्थ का, ये आपको बाद में मिलेगा, आप इसको फिल नहीं करेंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज दिस ईमेल इज़ करेक्ट, येस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे, मिस्टर या मिसेज, ठीक है। फिर अपना पासपोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे। फिर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना जैसे आप एड्रेस लिखेंगे, नीचे आएंगे, आप अपना जिप कोड, कंट्री, सिटी जो है ना ये आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी आप लिखेंगे, अपना सिटी, प्रोविंस, स्टेट, और ये तमाम चीज़ें आप इसका एड्रेस देंगे। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, जेंडर, और ये ठीक है जेंडर लिखेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आएगा इक्विटी एंड डाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, ठीक है। तो इसमें जो है ना आप कितने सालों से अपनी कंट्री में रह रहे हैं, आप वो लिखेंगे। एथनिसिटी क्या है आपका, वो लिखेंगे। रिलीजन आप लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो ये आप चीज़ें लिखेंगे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर उसके बाद जो है आप अपने फादर के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो आप उनका बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है और मदर का हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, और ये आप उसका उनका इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड देंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड में आपने अपने तमाम क्वालिफिकेशन देनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैचलर्स, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, और मतलब एफएससी वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह, मतलब इंस्टीट्यूशन नेम, नंबर कब किया था, कब से शुरू हुआ था, डिग्री कब ख़त्म हुआ था, कितने नंबर थे, आपने कितने नंबर हासिल किए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन एंड प्राइजेज आपने जो है ना यहाँ पे अपने पब्लिकेशन और प्राइजेज यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो आप जितने ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री देंगे, कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय करते थे, कौन सा डील था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, क्या सेक्टर थी, ठीक है। तो ये आप तमाम चीज़ें देंगे, ठीक है। तो ये आप अगर आप जितने एम्प्लॉयमेंट मतलब डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अप टू मतलब कि जो है 5 एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेफरेंसेस आप जो है अपने यूनिवर्सिटी के जो इन्होंने आपको रेफ़र किए, आपके प्रोफेसर वगैरह हैं, उनका जो है आप डिटेल्स देंगे, ठीक है। उनका रेफरेंस लेटर आप देखें, नया नाम लिखेंगे, उसका जो है ना जॉब क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट रेफरी सेकंड रेफरी, ठीक है, दोनों का यहाँ पे आप देखेंगे मतलब डिटेल्स देंगे, ठीक है। थर्ड रेफरी फोर्थ रेफरी मतलब ओवरऑल आपने 3 रेफरीज का जो है डिटेल्स देने हैं। और जो है अगर आप आपका चौथा रेफरी है वो भी आप उसमें दे सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट क्या था, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो डेवलपमेंट इम्पैक्ट आपने लिखना है वो आप इस यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट जो है आपका क्या गोल है, ठीक है, वो आपसे पूछेगा। सेकंड क्या गोल है, थर्ड क्या गोल, आप अपने गोल बताएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट इम्पैक्ट पार्ट 1 जो है हाउ योर प्रोपोज स्टडी रिलेट्स टू डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है, जो ग्लोबल नेशनल लोकल इश्यूज हैं, ठीक है, आप इसमें वो किस तरह हल करेंगे आप उसमें लिखेंगे। और पार्ट 2 में जो है हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर न्यू स्किल्स, आप जो है अपने न्यू स्किल्स को किस तरह अप्लाई कर दो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तीसरा जो है आप जो है अपने आउटकम्स को किस तरह अचीव करेंगे, किस तरह इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन कौन इसके बेनिफिशरीज होंगे, ठीक है। पार्ट 4 में, ठीक है, तो हाउ द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क कुड बी द बेस्ट मेजर, किस तरह आपका जो है वर्क का इम्पैक्ट जो है बेस्ट मेजर हुआ होगा या किया जाएगा, ठीक है, आप वो रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपके करियर प्लान लिखेंगे, ठीक है। यह नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका करियर प्लान से आएगा, ठीक है। आप अपना लिखेंगे, अपना करियर प्लान लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स लेके लिखेंगे ड्यूरिंग द अवार्ड आपकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। 5 ईयर आप अपना फिर अपना करियर प्लान लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म करियर प्लान भी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। प्रोपोज स्टडी इन द यूके यूनिवर्सिटी, आप मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है फील्ड आप देखेंगे, ठीक है, जो है और इसका टाइटल ऑफ स्टडी आप अपना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना सुपरवाइज़र की डिटेल्स देंगे, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास एक सुपरवाइज़र की डिटेल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपने एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र से कंडक्ट किया फिर तो और अच्छी बात है, ये आपके एप्लीकेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहे वाई यू है चूजन दिस इंस्टीट्यूशन, आपने इन इंस्टीट्यूशन को क्यों चूज़ किया, ठीक है, आप वो बताएंगे। आपसे आपके वर्क से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है, इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आप वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कंटेक्ट विद इंस्टीट्यूशन, आपने इंस्टीट्यूशन से कंटेक्ट किया है तो क्या क्या उसमें हुआ है, क्या क्या बातें हुए हैं, तो ठीक है, वो आप लिखेंगे उसमें, ठीक है। प्लान ऑफ स्टडी डिस्कस, आपने इंस्टीट्यूशन से अपना सुपरवाइजर से प्लान ऑफ स्टडी डिस्कस किया, आपने डिस्कस किया तो क्या आप आपके आपके उस डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं आप वो उसमें देंगे, ठीक है। मैक्सिमम 200 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद प्रपोज स्टडी इन द यूके, ठीक है, आप कौन कौन सा जो आपका प्रपोज स्टडी है आप उसको उसका रिसर्च आउटलाइन यहाँ पे आप देंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ उसके बाद जो है ना आप डिटेल्ड प्लान ऑफ रिसर्च आप अपने रिसर्च प्लान यहाँ पे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो लिस्ट 3 में है समराइज योर प्रोपोज स्टडी, ठीक है। कीवर्ड 1 कीवर्ड 2 तीन कीवर्ड है, आप जो है इसको अपने रिसर्च वर्क को यहाँ पे आप समराइज करेंगे, ठीक है। पर्सनल स्टेटमेंट एंड वॉलंटरी लीडरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना पर्सनल स्टेटमेंट देंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है ना आपका जो वॉलंटरी और लीडरशिप एक्सपीरियंस है आप वो वहाँ पे देखेंगे कहाँ कहाँ आपने वॉलंटरी सर्विसेज दी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद अटैचमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया अपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आप जो है ना अपने पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड, और इसके अलावा आप और यूके यूनिवर्सिटीज़ का जो इन्होंने अपने ऑफ़र लेटर दिया, लेटर ऑफ़र लेटर जो है ना मतलब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर जो होगा आप वो देंगे, ठीक है। तो ये हर फाइल जो है ना उसका मिनिमम साइज़ 5 MB होना चाहिए, ठीक है। PDF या JPG फॉर्म जो भी हो, PNG फॉर्म हो, आप उसमें डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना पासपोर्ट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे आप अटैच करेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट कन्फर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछेगा आपका क्या सोर्स था इन्फॉर्मेशन का इस जो है स्कॉलरशिप के लिए, आप वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिखेंगे उसको, ठीक है। जनरल कंडीशन, ठीक है, स्टे जनरल कंडीशन यहाँ पे आप लिखेंगे आई कन्फर्म दैट आई एम अनएबल टू स्टडी इन द यूके विदाउट दिस स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे सबमिशन होगा, आप जो है इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ कुछ आते जाएंगे, आपने सबको जो है उसके मुताबिक आंसर करना है और फिर सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ आपका सबमिट होगा, ठीक है। तो वहाँ यहाँ एक कोई लिंक वगैरह आपका आईडी आएगा, ठीक है। वो जो है ना आपको फिर एचईसी के वेबसाइट पर डायरेक्टली जो है ना आपको डायरेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे आप इसको मतलब फिल करेंगे, फिर जो है ना उसके बाद आपने जो है ना अपना एचईसी के पोर्टल पे खुद को मतलब अपना फॉर्म फिल करना है। एचईसी पे किस तरह फिल करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपने अपना अकाउंट बनाना है, साइन इन करना है, ठीक है। फिर लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर आप जो है स्कॉलरशिप और ग्रेड्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके आपने जो है ना वो एप्लीकेशन मतलब फिल करनी होगी। एचईसी के इतना टफ नहीं होता है, आपने फिल करनी होगी। वहाँ से हो सकता है आपका जो है ना एप्लीकेशन आईडी जो है ना आपसे मांगेगा, ठीक है। तो मतलब वो आप फिल करेंगे कॉमन एप्लीकेशन, तभी आपका ये एचईसी का एप्लीकेशन आपका ओपन होगा, नहीं तो आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तमाम 3 डिटेल्स, उम्मीद है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। इसी तरह मास्टर का भी यही प्रोसेस है तकरीबन, और उसमें मास्टर के प्रोग्राम में सुपरवाइज़र वगैरह कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तमाम डिटेल्स यही हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है ना हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि बाकियों को भी स्कॉलरशिप का पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।